हमारे भारत में एक बच्चे का डायपर इतने जल्दी लीक नहीं होता जितने जल्दी कोई नीट का पेपर या टीईटी का पेपर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। हमारे भारत में इतने जल्दी कोई न्यूज नहीं फैलती जितने जल्दी अफवाहें फैल जाती है। और आज एक अफवाह फैली है भैया कि क्रिप्टो को भारत से बैन कर दिया गया है। क्या है असल सच्चाई समझेंगे। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न। सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर देंगे, लाइक करके यूट्यूब एल्गोरिदम को बता देंगे वीडियो काफी अच्छी, बार बार इंस्टाग्राम आ जाता है मुंह में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह हमारे सामने आर्टिकल निकल के आता है, इंडियन सेंट्रल बैंक बैक्स क्रिप्टो बैन। क्रिप्टो बैन आ गया भैया, यहाँ पर क्रिप्टो बैन कर रहे बोलते। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, डिपार्टमेंट वन इन्वेजन रिस्क, टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा दुख है इन्वेजन रिस्क से, और डॉक्यूमेंट भी शो किए जाते हैं। क्या है समझते हैं। सबसे पहले भारत में आपको एक चीज समझनी होगी, भारत में 39 मिलियन, याद रहे 39 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है। उसी के साथ साथ 2 बिलियन की हमारे पास होल्डिंग है, 2 बिलियन की होल्डिंग है भारत में। अब ये केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट्स है, समझिए आपने केवाईसी की रहेगी तभी ये डाटा अपने पास इतना एक्यूरेटली उपलब्ध है। कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइनस्विच, जुबे, जीगे, जूजू, जीजी, जितने भी एक्सचेंजेस एफआईयू रजिस्टर्ड बोल रहा हूं मैं, जिसमें केवाईसी की, तो हमारे पास डेटा उपलब्ध है। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को क्या लगता है, टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है जो ऑफशोर एक्सचेंज है जिसपे केवाईसी नहीं होती है, वो साले हम टैक्स ही ढंग से गिन नहीं पा रहे उसका। तो ये न्यूज निकल के आती है, पूरा मार्केट पैनिक हो, क्रिप्टो बैन, फिर दबा के न्यूज निकल के आती है। फिर यहाँ पे ट्विटर के फिर चालू हो गए भैया कि इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई सपोर्ट नेशनल वाइड क्रिप्टो बैन, फिर ये मोदी जी का फोटो, फिर क्रिप्टो, ये चालू हो गया। फिर इंडिया में इंडियन सेंट्रल बैंक क्रिप्टो बैन, और फिर इंडिया बैन सपोर्ट क्रिप्टो बैन आ गया, ट्विटर पे भी चालू। लेकिन असल मुद्दा क्या है, सरल भाषा में समझेंगे मसला। लेगेसियन का उद्देश्य वो है भैया आपको सरल भाषा में चीजों को समझाना। आइए समझते हैं सरल भाषा में क्या हुआ है। आरबीआई फिर से क्रिप्टो बैन की तरफ बढ़ रहा है, ये चीज हमें समझनी होगी। क्या तो र्यूटर्स सुबह सुबह रिपोर्ट आती है कि आरबीआई सरकार को प्रतिबंध मतलब प्रोहिबिशन मतलब रोकना, बैन करना की सलाह दे रहा है। सबसे पहले हमारे भारत में कोई भी चीज बनती है आरबीआई डायरेक्ट नहीं ले सकती, उसके पीछे एक कमेटी बनती है, वो कमेटी एक बिल पास कराती है और तब जाके एक डिसीजन फाइनल होता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सोचती है कि क्रिप्टो बैन होना चाहिए, वो हुआ नहीं है, समझिए ये बात। कोई भी डायरेक्ट हमारे देश में डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर की डायरेक्ट क्रिप्टो बैन डायरेक्ट बोल दिया गवर्नर साहब ने आरबीआई के, ऐसा नहीं होता है। एक मीटिंग बनती है, उस पर देखा जाता है हमें बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज है, क्रिप्टो पॉलिसी 2024 के बाद 2025 बनी थी और 26 में फिर ये आई है। आरबीआई क्या कह रहा है, सबसे पहले बैंक को दूर रखो, क्रिप्टो से बैंकिंग सिस्टम को अलग रखना आरबीआई समझता है जरूरी है। जो हम गेटवे देते हैं जो हम गेटवे देते हैं भैया किसको, क्रिप्टो एक्सचेंज को, कि हाँ हमारे बैंक से आप पैसा लो, डायरेक्ट यूएसडीटी बाय करो, जो गेटवे देते हैं उससे दूर रहने को कहा है। उसी के साथ साथ फिर कहा है स्टेबल कॉइन पर रोक लगाई जाए, यूएसडीटी यूएसडीसी जैसी करेंसीज पर कड़ा रोक लगाना चाहिए। आरबीआई ये जो कह रहा है, आरबीआई कह रहा है, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं ऐसा ना बैंकिंग सिस्टम। ऑफकोर्स आप डेल्टा एक्सचेंज में, कॉइन डीसीएक्स में, एक्सवाईजेड प्लेटफॉर्म पे पैसा डालते होगे, आपका ओवरऑल पैसा उसमें जाता ही होगा। अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। यूएसडीटी यूएसडीसी से आप काम कर रही, हुआ नहीं। आरबीआई ने अपना ओपिनियन रखा है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वित्तीय खतरा बढ़ सकता है भैया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारी मॉनेटरी सोवरेनिटी को जोखिम हो सकता है। आरबीआई कहता है भैया बैन कर दिया जाए। लेकिन आरबीआई की 4 मुख्य चिंताएं हैं। क्या है चिंता, सबसे पहले बैंक एक्सपोज टू क्रिप्टो रिस्क, बैंक एक्सपोज हो जाएगी क्रिप्टो रिस्क के। उसके बाद स्टेबल कॉइन्स थ्रेटन रूपी सोवरनी, रूपी की जो इज्जत है वो यूएसडीटी से कम हो जाएगी, है ना। रूपी की वो जो रूपी का इंपॉर्टेंस है वो यूएसडीटी यूएसडीसी से कम हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इफ क्रिप्टो एंटर्स बैंकिंग, अगर बैंकिंग सेक्टर में क्रिप्टो आ गया तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और उसका लॉस ऑफ मनी कंट्रोल, हमारे पास इतना हम लॉस कर लेंगे चीज़ों को कि हम समझ नहीं पाएंगे क्या होगा। ये सब छोड़िए, सामने का समझिए। आरबीआई का डर ये है भैया अगर क्रिप्टो बैंकिंग सिस्टम में घुस गया तो पूरा सिस्टम जोखिम में आ सकता है। आरबीआई का मानना है कि प्राइवेट डिजिटल करेंसीज भारत की आर्थिक प्रभुता के लिए खतरा है, डिजिटल सोवरेनिटी के लिए, मनी सोवरेनिटी के लिए खतरा है। टैक्स डिपार्टमेंट क्यों परेशान है, टैक्स डिपार्टमेंट, अच्छा 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये आरबीआई का जो था ज्ञान था, आरबीआई बोलती है बैन होना चाहिए, टैक्स वाले अलग टेंशन में। टैक्स वाले क्या बोलते हैं भैया कि 6.45 लाख क्रिप्टो ट्रेडर्स 2023 में कुल ट्रेडर्स थे 6.4 लाख। यार ये 39 मिलियन तक ये आंकड़ा गया है, ये बढ़िया फास्ट दौड़ा है। 25% ने होल्डिंग के टैक्स रिटर्न में दिखाई, 75% अपना टैक्स घोषित छुपा रहे हैं। मतलब 25% ने ही अभी तक टैक्स भरा है, 75% ने भरा ही नहीं है। मतलब 6.45 लाख हमारे पास क्रिप्टो ट्रेडर्स है भारत में, उसमें से 25% ने टैक्स भरा है, 75% ने नहीं भरा। इससे क्या ऑफशोर एक्सचेंज प्लस P2P ट्रांजैक्शन
चोरी हो रही है। सबसे पहले ये ऑफशोर एक्सचेंज ही देश की समस्या है। वीडियो के एंड में समझाऊंगा मैं ऑफशोर एक्सचेंज का मसला क्या है, डायरेक्ट बात करेंगे, नहीं तो बिकॉज आई दिल से लव क्रिप्टो। क्रिप्टो एक इतना फन चीज है, इतना मजेदार चीज है, सीखने में भी, समझने में भी, काम करने में भी और रिटर्न बनाने में, बस दिमाग का प्रयोग ढंग से होना चाहिए। अब हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है पता है क्या? जो चीज में ज्यादा रिस्क है, 100 लोग देश में, 98 लोग अनपढ़ है, 2 लोग होशियार है। वो 2 लोग कितना भी समझाए कि क्रिप्टो अच्छा और 98 लोग उसमें घाटा करते जाए, स्कैम में फंसते जाए, तो सरकार वो 98 लोगों का पक्ष लेगी, 98 लोगों का पक्ष लेगी और बोलेगी क्रिप्टो खराब है। क्या मसला है? भारत में होने वाला है नहीं, अभी नहीं होने वाला, समझो। क्या बिटकॉइन भारत में बैन होने वाला है? अभी नहीं होने वाला, सिर्फ आरबीआई की सिफारिश है। सरकार ने कोई नया बैन कानून नहीं बनाया है। 2021 का प्राइवेट क्रिप्टो बैन बिल भी कभी संसद में पेश नहीं हुआ, समझिए, अभी बैन नहीं हुआ है। अभी यह पॉलिसी डिबेट है, लॉ नहीं बना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है समझिए। बिटकॉइन रखना लीगल है, अभी कोई बैन नहीं है, आप रख सकते हैं। 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस, पुराना ढांचा अभी भी लागू है। भविष्य में कड़े नियम, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और इसी के साथ साथ स्टेबल कॉइन पर निगरानी, अतिरिक्त सिक्योरिटी नहीं बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या है। क्रिप्टो कम्युनिटी की नज़र से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, समझिए। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव आता है, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन कम हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव चलता है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं 2018 से बैन चर्चा चल रहा है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई बैन हटाया, करोड़ होल्डर्स फुल बैन इम्प्रैक्टिकल है। 2020 का लेसन सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई हाराया था। देखिए इसका भी मैं आपको थोड़ा वीडियो में विश्लेषण में समझा, तो अभी ये समझ लीजिए क्या 2018 में क्या हुआ। आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो से बैन किया कि बैंक अपना गेटवे नहीं देगी। सपोज आपको CoinDCX या डेल्टा एक्सचेंज में पैसे डालना है तो गेटवे से जाएगा। एक गेटवे तो होता है ना, कोई तो बीच में वो रहेगा, हम गेटवे नहीं देंगे, आरबीआई बोलते हैं बैंक्स गेटवे नहीं देंगे। 2019 में क्रिप्टो कंपनी सुप्रीम कोर्ट के पास गई, चैलेंज किया ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का बैन हटा दिया 2020 में। 2024 में आरबीआई ने फिर बैन की वकालत कर। अब हमारे देश में बिल कैसे पास होता है ये बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वो क्या है ना, अफवाह इतनी जल्दी फैलती है कि न्यूज़ कोई समझना ही नहीं चाहता। 30% टैक्स रेट क्रिप्टो प्रॉफिट पर अभी भी देना है, 1% टीडीएस हर ट्रांजैक्शन पे लगेंगे। 2020 सुप्रीम कोर्ट की बिक्री के बाद आरबीआई का बैन हटा था। 6+ ईयर ऑफ डिबेट 2018 से चल रहा है, ये चलते ही रहेगा। इसका एक ही उपाय है, क्रिप्टो को लीगल करो, या क्रिप्टो का इलीगल हो ही नहीं सकता तो न्यूज़ ही मत बनाओ। ये क्रिप्टो इज वेरी मच डेंजर फॉर एवरीथिंग। तो अभी तक नया क्रिप्टो लॉ नहीं बना है, यह पॉलिसी डिस्कशन में है। निष्कर्ष, पैनिक सेल की जरूरत है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये डिबेट है, ये समझाता हूं मैं क्या है। सरकार के डिस्कशन पेपर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखना जरूरी है। अगले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण रहेगी, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी बिटकॉइन रखना लीगल है, 30% टैक्स, 1% टीडीएस। अरे यार टैक्स लगता है नहीं क्रिप्टो पे, आप पागल हो, आप क्रिप्टो पे टैक्स दे रहे हो, आप पागल हो सच में। आइए मसला समझते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं, क्या मसला है क्या नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं। आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीजें नहीं समझोगे तो आप कभी क्रिप्टो को समझ। सबसे पहले आरबीआई जो है वो कभी डिसीजन नहीं बनाती, डायरेक्ट डिसीजन नहीं बनाती कि भैया हाँ क्रिप्टो पे बैन लगा दिया चलो निकलो, ऐसा कभी नहीं होता। आरबीआई एक फॉर एग्जाम्पल एक पेपर पेश करती है। पेपर कहाँ पेश करेगी? कोर्ट में। कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है बैन देना है या नहीं। अब ये भी ऐसे पास नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, इट्स ओके। दूसरा तरीका होता है, ये सांसद में बिल पास होता है और बिल देखने के बाद फिर बिल पे चर्चा होती है, बड़े बड़े एमपीज इस पे बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इस पे बात करते हैं और तब जाके इस चीज पे फैसला लेने के बाद बैन को डिसीजन दिया जाता है। आरबीआई कभी भी खुद का फैसला ले नहीं सकती कि डायरेक्ट बैन कर दिया भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये एक पेपर पेश करेगी, इनके आरबीआई के लॉयर्स लड़ेंगे क्रिप्टो वालों से। क्रिप्टो के भी कुछ लॉयर होंगे, एक्सचेंज के लॉयर होंगे, कोई है ना बड़ा एक्सचेंज है उन सबके लॉयर, क्रिप्टो की कम्युनिटी होगी उनके लॉयर्स होंगे। तब तक ये आरबीआई नहीं होती है, आरबीआई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बैन तो फिर कोई किसी का, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बैन होने वाला है, फिर कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में, until unless it's प्रेसिडेंट। अब एक चीज को समझो, ऑफशोर एक्सचेंज। ऑफशोर एक्सचेंज क्या होता है? हमारे पास डेल्टा एक्सचेंज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे प्राइवेट ग्रुप में आप आ सकते हैं फॉर्म फिलअप करके। और प्लस आप ये वीडियो कोलैब देख रहे हैं डेली क्रिप्टो बाय लेगेसियन के साथ, डेडिकेटेड क्रिप्टो चैनल है जो हम समर्पित कर चुके हैं अपना जीवन क्रिप्टो को, उसको भी सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाएं। डेल्टा एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, लेकिन ऑफशोर एक्सचेंज मतलब एक एक्सचेंज लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे लेकिन अब नाम भी किसका ले, कोई एक फर्जी, चलो ले ही लेते हैं, एक्सएनएक्स क्रिप्टो में पैसा लेता है, आप उसमें बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा ऑफशोर जाता है। अब ये ऑफशोर जाता है इसलिए एक्सएनएक्स बैन है भारत में। ऑफशोर टैक्स
कैसा देखेगा भाई तेरा पैसा? एक आपने $100 का, भैया आप एक टैक्स भरने वाले व्यक्ति नहीं हो, फिलहाल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो और आप XNX में पैसा डालते हो, जो भी ये एक्सचेंज है। कितना डालते हो आप इसमें? $100 डालते हो। अभी का $100 को मैं 10,000 रुपए ले रहा हूँ, अभी का ले रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब। 10,000 रुपए आपने डाले, आपने UPI पे पेमेंट किया किसी एक पिंटी अम्ब्रेला स्टोर पे, पानी के दिन भी है ना भैया, अभी पिंटी अम्ब्रेला स्टोर पे पेमेंट किया। अब ये पूरा हवाला का रैकेट चलता है, इससे टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलता बाबा। अब वो XNS एक ऐसा ब्रोकरेज है, आपको यहाँ पर आपको बस एक $100 का एक आंकड़ा दिख रहा है, असल में कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप बिटकॉइन बाय भी कर रहे हो तो कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा, आप सेल भी कर रहे हो तो कोई वहां पे सेल हो ही नहीं रहा। वो बट डब्बा एक्सचेंज आपको दिख रहा है। बट जनता को ये समझाना जाओ तो जनता क्या बोलेगी? इसको आता ही नहीं है, इसको आता नहीं है तो हमें गुमराह कर रहा है। तो एक समझ लो भैया, टैक्स वाले खुद पागल हो गए कि हम टैक्स कैसे ले। आपका तो फेमस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, फिन इन्फ्लुएंसर, वो तो भैया UAE दुबई में बैठा है, लेकिन भारत का सरकार टैक्स लेने में टेंशन में आ जाती है कि भैया ले कैसा, ये पैसा जा कैसे रहा है XNS में। तो उससे अच्छा हमेशा FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर पे ट्रस्ट करें। आप एक डब्बा ब्रोकर यूज करके देशद्रोह का काम कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। मेरे पास एक ऑफर है, ऑफर सुना तो 15 से 20 लाख रुपए महीना आप हमारा एक फॉरेक्स ब्रोकर प्रमोट कीजिए, ब्रोकरेज अलग, 15 से 20 लाख रुपए महीना मिलेगा आपको, सिर्फ अपफ्रंट। बट नहीं करना, वो देशद्रोह है, यू आर नॉट डूइंग इट। अब के फिर पकड़े जाते, फिर आप बोलते हो हमारे सर को पकड़ लिया। अरे नहीं बन रहा उनका भी पैसा, दे आर जस्ट प्रमोटर, लीगल वे से आप। चलो डेल्टा में भी ऑप्शन आया है स्पॉट में बाय करने का, आप चुपचाप BTC बाय करो, होल्ड करो, BTC ऊपर जाएगा पैसा बनेगा, नहीं जाएगा नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। इथेरियम आप बाय कर सकते हो, रियल वर्ल्ड एसेट टोकन आप बाय कर सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो, या कोई अमेरिकन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। कोई आपका टैक्स रिपोर्ट आपको मिलती है, आपके बैंक से पैसा जाता है, आपकी KYC होती है। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक सब ब्रांच है, वो ध्यान रखती है भैया कि क्या डेल्टा एक्सचेंज में सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। लीगल वे से करो ना बाबा। हमको ये एक्सचेंज में जाना है, इसे पेमेंट करना है, फिर वो करना है, फिर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करके फिर तो देखो गोल्ड में ट्रेड करके लाखों करोड़ों का। व्हाई यू वांट टू डू लाइक दैट? आई होप आप मेरी चीजों को समझ पा रहे होंगे। समझाना मेरा काम है, समझना आप। क्रिप्टो अभी बैन नहीं हुआ है, बस ये डिस्कशन का पार्ट है कि क्रिप्टो बैन हो गया, डिबेट कर रहा है। RBI बोलता है सुप्रीम कोर्ट को भैया बैन कर दो, ये दिक्कत है। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट भैया बैन कर दो, ये। उधर से दूसरे लॉयर खड़े होते कि नहीं भैया हम तो भैया लीगल रखेंगे, तो अभी ले सकते हैं। इलीगल भी होता है तो डेक्स में ट्रेड करें। अभी डेक्स क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ब्लॉकचेन में क्रिप्टो कैसे काम करता है और क्रिप्टो की होल दुनिया। डेली क्रिप्टो बाय लेगेसियन चैनल इज फॉर यू, डेली 1 वीडियो ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो रिलेटेड, वेब 3. आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर सकता है, लाइक करके। यूट्यूब का एल्गोरिथम को पता चलेगा भैया बंदा अच्छे वीडियो बना रहा है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो डेली क्रिप्टो बाय लेगेसियन, ये वीडियो जिसके कोलैब में डाला है वो चैनल भी सब्सक्राइब करके। विद दैट मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे ज्वाइन रखो। अभी एक BJP ला रहे हैं अपन, बिटकॉइन जनता पार्टी, नया प्रोजेक्ट है और बिटकॉइन वालों के लिए स्पेशल, टेंशन ना लो। तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।